वेलकम बैक दोस्तों। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी के रिलीज होते ही इसने साउथ कोरिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तो आइए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं मूवी। फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम केन है। वो अपनी कार ड्राइव करके शहर जा रहा होता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार भी बहुत डैमेज हो जाती है। उस कार को वो गैराज में डालकर वहाँ से चल देता है और तभी वो जिन नाम की लड़की से लिफ्ट लेता है। वो भी शहर की तरफ जा रही होती है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की होती है, वो ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देता है। वो ऐसा किस लिए करता है ये हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। वो दोनों कार में होते हैं। उन लोगों में अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है। जिन उसे बताती है कि मैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। तभी केन उसे बताता है कि वो एक आर्ट टीचर है जो कि शहर के एक ऐसे स्कूल में जॉब के लिए जा रहा है जहाँ के बच्चे सुन और बोल नहीं सकते। वो अपनी आर्ट की मदद से उन लोगों को स्टडी में मदद करेगा। जिन उसे कहती है दिस इज अ ग्रेट वर्क, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। वो केन को ड्रॉप करती है और उससे कहती है कि मैं एक ह्यूमन राइट आर्टिस्ट हूँ और मेरी पुलिस में भी अच्छी पहचान है। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। इसी के साथ वो चली जाती है। केन स्कूल पहुँचता है और उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है। दरअसल केन को ये जॉब प्रिंसिपल के फ्रेंड किम की सिफारिश की वजह से मिली है। केन और प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इस कॉलेज का एडमिन आता है। वो प्रिंसिपल का जुड़वा भाई है और वो दोनों एक से लगते हैं। वो एडमिन केन को अपने साथ ले जाता है और केन से कहता है कि ये जॉब तुम्हें सिफारिश से तो मिली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे भी देने होंगे। और वो केन से रिश्वत के तौर पर 50 लाख कोरियन वॉर इंडियन रुपीस में लगभग 3 लाख रुपए मांगता है। केन ये सुनते ही बहुत ही अचंभे में हो जाता है, लेकिन उसे ये जॉब किसी भी तरीके से हासिल करनी थी, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है। रात में वो अपनी मॉम को फोन लगाता है और पैसे का इंतजाम करने को बोलता है। अगले दिन सुबह जब केन क्लास ले रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि यहाँ के बच्चे थोड़े डरे हुए से हैं। वहीं एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मिंग है। वो अपने असाइनमेंट को भी सॉल्व नहीं कर रहा होता और उस बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान भी थे। ये सब देखते हुए मिस्टर केन यहाँ के सीनियर टीचर से ये सारी बातें बताता है। उस टीचर का नाम पार्क होता है। पार्क उसे बताता है कि मिंग का छोटा भाई कुछ दिन पहले ही रेलवे ट्रैक पर मारा गया। इसी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। शाम के वक्त केन की माँ का फोन आता है और वो उससे कहती है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। तभी उसे किसी बच्चे के चीखने की आवाज आती है और वो वहाँ जाकर देखता है। ये आवाज उसे लेडीज टॉयलेट के अंदर से आ रही होती है। वो आवाज देकर पूछता है कि अंदर कौन है और उसे क्या परेशानी है। इतने में वहाँ वॉचमैन आ जाता है। वॉचमैन उसे बताता है कि ये लोग जब बोर हो जाते हैं तो इसी तरह से आवाजें निकालते हैं और वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर प्रिंसिपल से रिश्वत ले रहा होता है। वो इस स्कूल में हुए किसी कांड को रोकने के लिए इस रिश्वत को लेता है। मिस्टर पार्क मिंग को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। इतने में केन आता है और वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि मिंग ने यहाँ से भागने की कोशिश की और ये ऐसा पहले भी कर चुका है। पार्क मिंग से कहता है तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। और ये सब कुछ केन देख रहा होता है। उसे शक होता है कि कुछ न कुछ तो यहाँ गड़बड़ जरूर है। शाम के वक्त जब वो घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि एक लड़की खिड़की पर पैर लटकाए बैठी होती है। वो उसे बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन वो लड़की तो कुछ सुन भी नहीं सकती थी क्योंकि वो बहरी और गूंगी दोनों थी। केन भागकर उसे नीचे खींच लेता है, पर वो लड़की केन को देखकर डरने लगती है। केन उसे इशारे में समझाता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ। वो लड़की केन का हाथ पकड़कर उसको सीढ़ियों के नीचे ले जाती है और वो एक गेट की तरफ इशारा करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब केन इस दरवाजे को खोलकर एंटर होता है तो वो देखता है कि एक लेडी एक स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है। केन उससे बोलता है ये तुम क्या कर रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आती है करते हुए। वो कहती है मुझे मत समझाओ, मुझे मालूम है इन लोगों से कैसे डील करना है। केन उस लड़की को हॉस्पिटल एडमिट कराता है और अपनी दोस्त जिन को भी कॉल करके वहां बुला लेता है। जिन को उसकी हालत देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। अगले दिन केन इस मैटर को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचता है और उस लेडी के खिलाफ
कंप्लेन करता है। प्रिंसिपल कहते हैं हमें पता है उसका बिहेवियर बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से बात करेंगे। केन बताता है उसने लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। ये बात प्रिंसिपल को अच्छी नहीं लगती और वो केन से उस हॉस्पिटल का नाम पूछता है। केन उसे सब कुछ बता देता है। जिन केन को कॉल करके अकेले मिलने बुलाती है। यहाँ पर जिन उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। वो लड़की जो एडमिट है उसने जिन को एक खत लिखा जिसमें उसने बताया कि प्रिंसिपल ने उसका रेप करने की कोशिश की और वो लेडी इंचार्ज प्रिंसिपल की मुंह बोली बहन है और वो दोनों आपस में लवर हैं। प्रिंसिपल का भाई भी इन सब में मिला हुआ है और स्कूल का टीचर पार्क भी लड़कों का यौन शोषण करता है और इन सब में पुलिस भी मिली हुई है, इसलिए ये बच्चे कहीं भी कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। केन उसे बताता है कि उसने प्रिंसिपल को उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया है। अब वो भागता है लड़की को डिस्चार्ज कराने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसिपल अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन केन उसे प्रिंसिपल से पहले डिस्चार्ज कराकर ले जाता है। केन उस लड़की से इशारों की भाषा में ये पूछता है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। वो केन को बताती है कि उस रात प्रिंसिपल ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं भागते हुए टॉयलेट में छुप गई, लेकिन प्रिंसिपल वहां पहुंच गया और उसने उसे बहुत मारा। आपको बता दें कि ये उस दिन की बात है जिस दिन केन को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। इन सारी बातों को ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहीं पर एक लड़की होती है जो कि छत से कूदने वाली थी और उसे केन ने बचाया था। वो भी उस प्रिंसिपल का शिकार हुई थी और वो भी फूट फूट कर रो कर बताती है कि उसके साथ भी प्रिंसिपल ने बहुत गलत काम किए।